वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 409। हालांकि मुझे पता है तुम लोगों को ये फिलर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, बट बिलीव करो कुछ ही वीडियोस बाकी है, उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल स्टोरी लाइन में पहुंच जाएंगे। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई वीडियो की शुरुआत में चोजी साकुरा पर हमला करने वाला था, तभी वो रुक जाता है और अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक्चुअली चोजी के अंदर इनो चिल्ला रही थी ताकि वो उठ जाए। फिर वो साया कहती है कि तो बताओ मुझे और कितनी बार तुम मेरे पपेट से फेल होगी। तो इनो बोलती ये बोलना बंद करो, ये कोई तुम्हारा पपेट नहीं, ये मेरा दोस्त है। और भाई ये कहते ही वहाँ पर थोड़ा धुआं हो जाता है। पूरा गर्मी का माहौल था। फिर साया कहती है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो, मैंने कहीं नहीं जाने वाली। इनो बोलती नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, ये यामाना का क्लैन का जुत्सु है और मैं इससे नहीं हारने वाली। और फिर हम देखते हैं कि बेचारी साया दूर चली जाती है और बाहर चोजी शायद होश में आ गया था, वो कहीं जाने लग जाता है। उधर साया भी गिर जाती है और बोलती है कि मेरा जुत्सु कैसे रुक गया, मैं ये नहीं होने दे सकती, मैं हार नहीं मान सकती। तभी पीछे से चोजी खड़ा था उसका बैंड बजाने के लिए और भाई बस एक मुक्का देता है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा एरिया तबाह होने लग जाता है। लेकिन रुको जरा, उस पपेट के मुंह में किसी का तो बाल था, मेरा तो नहीं था, मैं तो बच गया। उधर इनो भी होश में आ जाती है और साकुरा उसे हाल चाल पूछती है। फिर हम देखते हैं कि अपना चोजी भी ओरिजिनल शेप में आ जाता है और इनो और साकुरा को अपने पास बुलाता है। एक्चुअली वो लोग जाकर देखते हैं कि साया तो एक पपेट थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उस पपेट में जान आ गया था। ओ भाई ये तो कितनी डरावनी लग रही है, एटलीस्ट साकुरा तो सुंदर ही है। फिर हम देखते हैं कि वो पपेट दोनों के पास अपीयर होती है। वो आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लेडी साया का जुत्सु टूट गया। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और उसे सबक सिखाना चाहती थी और बोलती है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस चुनिन एग्जाम से, मुझे उनसे बदला लेना है। मैं उन तीनों को पपेट्स बना दूंगी और बाथरूम साफ करवाऊंगी, वो भी 10 सालों तक। मैं उनको पकड़ कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, खासकर उस सेंसरी निंजा वाली लड़की को। सारा तुम्हें पता है ना अब क्या करना है। वहीं चोजी और बाकी लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे और बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। फिर साकुरा बोलती है कि चोजी और इनो के पास ऑलरेडी उतना चाकरा नहीं है, एक के बाद एक हमारा एनिमी से सामना होता चला जा रहा है। पहले नारुतो सास्के मुझे प्रोटेक्ट करते थे, तो आज मुझे अपनी टीम को बचाना होगा। फिर हम देखते हैं जब जिराया बोलते हैं ठीक है अब समय आ गया है इस एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाने का, मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो तुम तैयार हो। फिर जिराया वही चाबी वाला को अपने मुंह से निकालते हैं और उसे बोलते हैं कि 9 टेल्स का जो सील है उसे थोड़ा सा खोल दे। तो वो चाबी वाला कहता है कि वेल तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी इंसान 9 टेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर जिराया मन में बोलते हैं कि इतने ट्रेनिंग के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है 2 टेल्स का कितना पावर है, लेकिन मुझे पता करना होगा कि इसके आगे क्या होता है। फिर वो चाबी वाला बोलता है तो बताओ बच्चे, क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? अगर मैंने इसे खोल दिया तो 9 टेल्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे टेक ओवर नहीं करने दो? फिर जिराया हंसने लग जाते और बोलते हैं ओह रिलैक्स करो, अगर कुछ भी होता है तो मैं जिराया द लेजेंड सानिन सब कुछ हैंडल कर लेगा। और वैसे भी मुझे पता है कि नारुतो इस चीज को मास्टर कर लेगा, जैसे कि लॉर्ड फोर्थ ने उस सील को किया था। फिर सील खोलने का प्रक्रिया चालू होता है और चाबी वाला उसको खोल ही देता है, जिसके वजह से अब नारुतो के अंदर से ढेर सारा चाकरा बाहर निकल रहा था। तो जिराया उसे बार बार बोल रहे थे अपने चाकरा को सप्रेस करो, लेकिन नारुतो को अंदर से बहुत ही अजीब फील हो रहा था। एक्चुअली उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत भर चुका था। तभी नारुतो 9 टेल्स के पास पहुंच जाता है और 9 टेल्स बोलता है कि अब रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ही पावर है। लेकिन नारुतो नहीं मानता है और पानी में बहने लग जाता है। फिर 9 टेल्स कहता है मुझे पता है कि तुम किसी को वापस लाना चाहते हो, वो तुम्हारे बारे में भूल चुका है और उसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है। अगर कोई यहाँ पर अकेला है तो वो तुम हो। तभी हम बाहर देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका होता है। एक्चुअली वो 9 टेल्स का काम था। जिराया के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, वो पेपर निकाल लेते हैं उसके सिर पर लगाने के लिए। अब वो सीधा 9 टेल्स की तरफ जंप करते हैं, लेकिन 9 टेल्स उन्हें ही धो देता है और फिर से धमाका होता है। अगली सुबह बेचारा नारुतो बेहोशी से बाहर आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बगल वाले बेड में जिराया पड़े हुए थे। ये देखकर नारुतो भी चौंक गया था और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। फिर जिराया बताते हैं कि कल उसे रोकने में
में क्या हालत हो गया था। नारुतो को बहुत ही बुरा फील हो रहा था ये सब सोचकर। तो जिराया कहते हैं कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो नारुतो बोलता है कि लेकिन फिर भी मुझे उसने पोक किया और मैं हार गया। फिर जिराया कहते हैं तो क्या तुम हार मान जाओगे क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। नारुतो बोलता है मैं तब तक कॉन्शियस में था जब तक फर्स्ट टेल आया, लेकिन उसके बाद उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मुझे लगता है कि ये जुत्सु बहुत ही जरूरी है सीखना। ये आज इम्पॉसिबल है लेकिन मैं कभी हार नहीं मानने वाला। फिर जिराया कहते हैं मुझे पता था कि ये उतना आसान नहीं होने वाला है और हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा। वहीं साकुरा बोलती है नारुतो जरूर बहुत ही मेहनत कर रहा होगा ट्रेनिंग के लिए और मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। वहीं कहीं पर सारा सैंड स्टॉर्म जुत्सु का यूज करती है जिसकी वजह से वो तीनों सैंड के स्टॉर्म में फंस जाते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल अपना जुत्सु यूज करती है जिसकी वजह से वहाँ पर सैंड के पपेट्स अपीयर होते हैं। वहीं तीनों को समझ आ रहा था कि ये कोई आम स्टॉर्म नहीं है, जरूर उन तीनों एनिमीज का काम होगा। इनो अपने सेंसरी जुत्सु का यूज करके पता करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी काफी ज्यादा थक जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। साकुरा भी उसे संभाल लेती है। वहीं वो साया कहती है ये स्टॉर्म उन तीनों को बर्बाद कर देगा, उनको बहुत ज्यादा चाकरा यूज करना पड़ेगा उन पपेट से भिड़ने के लिए, फिर वो सेंसरी निंजा किसी काम की नहीं होगी। फिर सारा एक और बार जुत्सु यूज करती है और मोमोशी भी एक सैंड क्लोन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। उधर चोजी बोलता है कि अगर हम तीनों अपने एरिया की तरफ ध्यान देंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इनो भी कहती है ठीक है, मैं अपने माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु का यूज करके हम उनको हरा देंगे। फिर अब खेला चालू होता है। चोजी सभी क्लोन्स को खत्म करता ही जा रहा था लेकिन तभी मोमोशी अपीयर हो जाता है और चोजी को स्नेक से कटवा देता है। ये बहुत ही गलत बात है और इतना ही नहीं, वो साकुरा को भी स्नेक से हमला करता है। हाँ ये चलेगा, इस पर कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी इनो तुरंत उस स्नेक को पकड़ लेती है तो अपना चोजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सारे स्नेक्स को गायब कर देता है। हालांकि इनो और चोजी को स्नेक ने काट लिया था। वो दोनों साकुरा को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो साकुरा बोलती है कि आज भी मुझे ये लोग बचा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे और भी चाकरा फिल करना होगा। फिर साकुरा को पास याद आता है जब उसे एक इमरजेंसी में एक सर्जरी करना पड़ा था। फिर प्रेजेंट में इनो और चोजी को भी ये सब दिखने लग जाता है बिकॉज वो लोग माइंड ट्रांसफर जुत्सु से कनेक्टेड थे। फिर हम पास देखते हैं जब साकुरा उस पेशेंट को ट्रीट कर रही थी, वो अपने चाकरा को फिल करने में लग जाती है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि वो आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ टाइम बाद सुनाडे बोल रही थी कि वो साकुरा को चूनिन एग्जाम देने नहीं देगी, तो साकुरा बताती है कि उसने एक रिजर्व चाकरा भी बना लिया है, तो उसने सर्जरी भी करके दिखा दिया। वो सच में इस बार एग्जाम देना ही चाहती थी, उसमें कमी था लेकिन फिर भी चोजी और इन्होंने उसे टीम ज्वाइन करने के लिए बोला। उन्हें साकुरा पर विश्वास था और वो उसे तोड़ना नहीं चाहती थी। फाइनली ये सब सुनकर सुनाडे उस पेपर पर स्टैम्प मारकर दे देती है और बोलती है कि जो भी एग्जाम में होगा वो सारा कुछ साकुरा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फिर प्रेजेंट में चोजी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रेशर में हो, फिर भी तुमने टीम को ज्वाइन किया। इनो और चोजी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तो साकुरा कहती ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही मैं नारुतो सास्के के पीछे रहती थी, लेकिन इनो और चोजी शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। वहीं बाहर सारा बताती है कि वो दोनों मोटो और सेंसरी निंजा वाली हिलना बंद कर चुके हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है। एक्चुअली साकुरा ने अपना चाकरा यूज कर लिया था और वो सीधा ऊपर जंप करती है। उन तीनों शिनोबी को एक पंच में ही साफ कर देती है। पूरा एरिया तबाह होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद साकुरा कहती है हे तुम कैसा फील कर रही हो, मैंने वेनम निकाल दिया है और मुझे माफ करना। इनो भी कहती है मुझे खुशी है कि हमने तुमसे टीम ज्वाइन करने के लिए बोला। ये सब सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा खुश थी और शर्माने भी लग जाती है और अब तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं फिनिश लाइन की तरफ। तो गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपने आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर कर देना, और अगर आपको मर्चेंडाइज वगैरह पसंद है तो फिर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।